बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल साइंस स्पेशलिस्ट। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में क्लास 10th की बायो का चैप्टर नंबर 1 जो है गैसेस एक्सचेंज, उसके MCQs रिवाइज़ करवाऊंगी। ठीक है, आपकी नॉलेज में है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो रिवीजन सेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन तमाम रिवीजन सेशंस में जो मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी, उन वीडियो की अपडेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लेट आई स्टार्ट टू माई वीडियो। फर्स्ट MCQs इज दिस: द बायोलॉजिकल फंक्शंस विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज, यानी कि उस बायोलॉजिकल फंक्शंस का नाम बताएं जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन, फिर है बोथ A and B एंड देन ग्रोथ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी हमारे पास क्या हो रही होती हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। इनके प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करता है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल कर देता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो फूड को यूटिलाइज करती है। ठीक है, और केमिकल एनर्जी को चेंज करती है एनर्जी ऑफ ATP के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, कार्बन ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस के अंदर गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, बोथ A and B। MCQs नंबर 2: प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू, यानी कि प्लांट्स जो है वो गैसेस किस किस पॉइंट से एक्सचेंज करता है। रूट्स, स्टेम, स्टोमेटा, ऑल ऑफ दीज। तो अब रूट्स से भी गैसेस एक्सचेंज प्लांट करता है। स्टेम में भी कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा, ये लीव्स में मौजूद होते हैं। तो इट्स मीन कि हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दीज। MCQs नंबर 3: ईच स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय स्टोमा जो है वो सिंगुलर है और स्टोमेटा जो है वो प्लूरल है। तो कह रहे हैं कि एक स्टोमा जो है वो कैसे बनता है, 2 गार्ड सेल से मिलकर बनता है। नंबर 4: रेस्पिरेटरी सरफेस पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हमारे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। वो थिन होती है, वेट होती है, बिल्कुल ठीक, परमिएबल होती है, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास आउट करवाने देती है, वेरी लार्ज होती है। ऑल ऑफ दीज ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी इंक्लूडेड इन दिस। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर D होगा। MCQs नंबर 5: इंस्पायरेशन इन्वॉल्व, इंस्पायरेशन का मतलब हम गैसेस को इनहेल कर रहे हैं। जब हम गैसेस इनहेल करते हैं तो मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इंटरकोस्टल मसल्स कौन से होते हैं, लंग्स के मसल्स को कहते हैं हम लोग। ठीक है, लैरिंग्स इज लोकेटेड ऑन, लैरिंग्स किसके ऊपर लोकेट करती है, ट्रैकिया के ऊपर। ट्रैकिया जो है वो सांस की नाली जो है उसे कहा जाता है, उसके ऊपर लैरिंग्स होता है। MCQ नंबर 7: द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो है मिलियंस के अंदर हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, MCQ नंबर 8: इंक्रीज रेट इंक्रीजिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग, यानी कि अगर ब्रेथिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए, हम जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दें, इट्स मीन ये है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो है वो लैकनेस हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ चुकी है, इस वजह से हमारी सांस फूल जाती है। MCQs नंबर 9: विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डीजनरेशन ऑफ एल्वोलाई, यानी कि उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं जिसमें जो एल्वोलाई है हमारा वो क्या होना शुरू हो जाए, डैमेज होना शुरू हो जाए, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो उसे एम्फिसीमा कहते हैं। ये तमाम डिसऑर्डर्स हैं जो लंग्स के, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एस्थमा हो गया, लंग कैंसर और एम्फिसीमा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर पैसेज, अगर हमारी ईयर पैसेज में जलन होना शुरू हो जाए तो वो कौन सा डिसऑर्डर कहलाएगा,
ब्रोंकाइटिस कहलाएगा। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको ये MCQs क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट बताना है कि आपको किस किस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।